क्रांतिकारी जोहार, नमस्कार साथियों, मैं हूं जय सिंह जोड़िया। आज मैं लाइव कुछ विशेष मुद्दों पे बात करने के लिए आया हूं, जो कि शिक्षा से रिलेटेड है। बहुत सारे साथियों ने अभी 12th पास की होगी, उसके बाद वो इस ऊहापोह में होंगे कि आगे हमें क्या करना चाहिए। और बहुत सारे साथी सोचते हैं कि वे फेल हो गए। फेल आप नहीं, आपके शिक्षक और आपका साल हुआ है, इसलिए ये कभी मत सोचिए कि आप फेल हो गए हैं। क्योंकि एक ही अगर साल नेगेटिव रिज़ल्ट रहा है तो कहीं न कहीं या आपने खुद ने मेहनत नहीं की है, या फिर आपके जो शिक्षक हैं उनको जिस मात्रा में आपको पढ़ाना चाहिए था, जितना देना चाहिए था उतना दिया नहीं, या फिर हो सकता है कि कुछ भी ना दिया हो। तो इसलिए ये बात कभी ना सोचें। और बहुत सारे ऐसे भी साथी हैं जिनके पूरक आई है, तो पूरक यदि आप चाहते हो कि साल बचाना चाहते हो तो पूरक परीक्षा अभी फॉर्म चल रहे हैं, उसके भी फॉर्म भर के परीक्षा देवें ताकि आपका साल बच जाए। और जो साथी ये सोचते हैं कि उनको परसेंटेज चाहिए 12वीं के अच्छे, तो वो भी दोबारा से 12वीं ओपन से कर सकते हैं। ओपन आपके पास ओपन स्कूल से आप 12वीं पुनः कर सकते हैं, 10वीं पुनः कर सकते हैं आपके परसेंटेज में, यदि आप सुधार करना चाहते हैं। और बहुत सारे साथी ऐसे होते हैं जिनके कम परसेंटेज की वजह से वो कई दफ़ा अपने दिमाग में ऐसी मानसिकता बिठा लेते हैं कि अब हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हमारे परसेंटेज अच्छे नहीं बने। तो साथियों, ऐसी कोई बात नहीं होती है। 12th का जो रिज़ल्ट है वो आपको कहीं किसी संस्थान में एडमिशन दिलाने के लिए फ़ायदा दे सकता है, लेकिन यह रिज़ल्ट आपकी ज़िंदगी आगे की क्या होगी यह डिसाइड नहीं कर सकता। इसलिए परिणाम चाहे कैसा भी रहा हो, आप इस बात की चिंता किए बगैर आपका जो मकसद है या फिर आपको जिस चीज़ में इंटरेस्ट है उस फील्ड में जाने की कोशिश कीजिए। और मैं कुछ जानकारी देना चाहूँगा। हमारे मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी के भी बीए फर्स्ट ईयर, बीएससी, बीकॉम इन सब के कॉलेज के फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, लगभग सारे राजस्थान के हो चुके हैं। तो आप जहाँ पर आपको उचित लगे, आप जहाँ पर खुद को कंफर्टेबल समझे, वहाँ पर आप अपना एडमिशन करवाएं। और आप में जिस सब्जेक्ट के प्रति लगाव है या आपकी जिसमें भी रुचि है, वही सब्जेक्ट लेकर के आप आगे का अध्ययन भी अनवरत रूप से जारी रखें। और बहुत सारे साथी ये सोच के कि परसेंटेज अच्छे नहीं बने, इसकी वजह से वो ड्रॉप आउट हो जाते हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आपके परसेंटेज कम है और यदि आपको किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस में एडमिशन नहीं मिल रहा है तो भी चिंता करने की कोई बात नहीं, क्योंकि शिक्षा विभाग ने एक कॉलेज में उच्च शिक्षा के लिए एक नॉन कॉलेज के रूप में भी ये शिक्षा को आगे जारी रखने के लिए सिस्टम चालू कर रखा है, जिसके तहत आप यदि आपके परसेंटेज कम है या फिर आपके परिवार की आर्थिक स्थिति आपके अनुकूल नहीं है, शिक्षा प्राप्त करने के अनुकूल नहीं है, तो आप खुद नॉन कॉलेज में एडमिशन ले करके अपना काम करते हुए भी आप आगे की जो उच्च शिक्षा को आगे जारी रख सकते हैं। तो इसमें आपको ये होता है कि आपको एडमिशन लेना होता है, एग्ज़ामिनेशन फॉर्म जब भरे जाते हैं उस समय आपको फॉर्म भरना होता है और खुद अपने स्तर पे रह कर के पढ़ाई करनी होती है और सीधा एग्ज़ाम देना होता है। तो अगर किसी के परसेंटेज कम बने हैं और किसी कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल रहा है तो आप नॉन कॉलेज से भी एडमिशन ले सकते हैं। तो इसलिए यह कभी मत सोचें कि 12वीं के बाद हमारे साथ ऐसा हुआ, क्योंकि बहुत सारे लोगों का इस बार जो रिज़ल्ट है हमने कोविड के 2 सालों के बाद देखा है। एकदम से जब बोर्ड का एग्ज़ाम दिया लोगों ने तो उनका रिज़ल्ट उतना जितना होना चाहिए उतना नहीं रहा। मतलब कुल मिला के उनको एडमिशन के लिए जितने परसेंटेज चाहिए उतने परसेंटेज बहुत सारे लोगों के नहीं बने हैं। तो इसके चलते बहुत सारे लोग डिप्रेशन में हैं। तो मैं उनको यही कहना चाहूँगा कि जो हो गया उसको भूल जाइए, अब आगे भविष्य को देखिए। आपका जो भी होगा वो सही ही होगा। बस और भी कोई आपको यदि कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कॉल करके या फिर मैसेज करके कुछ भी आपके अंदर कोई सवाल है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।